सा तो सभी का सहर्ष से स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, आज वो दिन है जिनके होने से हमें स्वराज्य मिला है। ऐसे सदियों के महानायक श्रीमंत योगी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की सभी को शुभकामना। दोस्तों, युगों युगों के जो महानायक है उनका आदर्श लेकर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आज हमें उनसे यह सीखना है कि उनके दिमाग में एक विचार आया और एक ही विचार से हमें स्वराज्य मिला दोस्तों। देखिए, एक थॉट, एक विचार इंसान की जिंदगी बदल सकती है। और उनके दिमाग में एक सोच आई, अच्छा विचार आया और उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। देखिए, पहले तो वो अकेले थे। उनके दिमाग में, अकेले के दिमाग में एक सोच आई और उन्होंने आरंभ कर दिया। और देखते देखते उनके पीछे काबिला बन गया। तो आज हमारा भी आरंभ 2024 का इस पैनल का यही उद्देश्य है कि आज हम एक हैं, हम अकेले हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे पीछे कारवां बनने वाला है। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जो हमारे सदियों के नायक है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी, उन्होंने कुछ लोगों को साथ में लेकर उनके कुछ जो मावड़े थे उनको साथ में लेकर जो मुगलशाही थी वो हटा दी दोस्तों। और हमें भी क्या करना है दोस्तों? आज जो हमारे समाज में जो बेरोजगारी है, जो आज अच्छे नॉलेज लेके आज इधर उधर घूम रहे हैं, उनको हमें सही दिशा देना है और एक एक को साथ में लेकर उनकी आर्थिक उन्नति करना है। यही हम हमें आज छत्रपति शिवाजी महाराज से सीख लेनी चाहिए। देखिए, पहले जो भी बात शुरू होती है ना, तब उसका विरोध होता है, उसकी हंसी होती है, लेकिन हमें डगमगना नहीं चाहिए। क्योंकि अच्छी बात समाज में फैलाने के लिए, अच्छी बात समाज को देने के लिए कुछ वक्त लगता है और हमें वही काम करना है। हमें भी जो बेरोजगारी है, जो आज पैसों के लिए, सपनों के लिए झगड़ रहे हैं, उनको साथ में लेना है और उनका उत्कर्ष करना है दोस्तों। तो यही सीख हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से लेनी है। आज हम अकेले हैं, हमारे साथ में हमारे दोस्त होंगे या हमारे परिचित होंगे, लेकिन उनको आज का दौर कौन सा है, आज का जमाना किधर चल रहा है, यह हमें बताना है। और उनको बता के वो आज जहां पर भी झगड़ रहे हैं, अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, उन्हें सही दिशा देना है। और उसका माध्यम है हमारा आरंभ 2024 का यह मंच। उनको हमें इस मंच पर लाना है। उनको हमें कहना है कि बाबा, अगर तुम्हें सच में तुम्हारी जिंदगी बदलना है तो हमें सवेरे का 40 मिनट 45 मिनट आपकी जिंदगी के देना है। हाँ, अगर आप ईमानदारी से देते हो तो सच में आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। जो भी सपने हैं वो सच में 100% साकार होने वाले हैं। क्योंकि हमारे सामने जल्द ही ऐसा एक प्लान सामने आ रहा है कि जिसमें
हम हमारे सपने साकार कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, फास्ट में हमारे जो साथीदार होंगे, जो नियर डियर होंगे, उन्हें फास्ट में लिंक शेयर करना है, कॉल करना है या एसएमएस करना है, और यहाँ पर इनवाइट करना है। क्योंकि बहुत जल्द हमारा जो भी हम जिसकी राह देख रहे हैं, वो प्लान, जो कहते हैं ना भूचाल मचाने वाला प्लान, हमारे सामने पेश होने वाला है। और उसमें हमें सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको इन्वॉल्व करना है। क्योंकि अकेले के सपने साकार होकर हम आनंदित नहीं रह सकते, हर्ष में नहीं रह सकते। अगर हमारे जो नियर डियर है वो हमारे साथ में रहे, तो सच में जो हमारा सपना साकार होगा उसमें मजा आएगा दोस्तों। तो 3 दिन से हम जो भी नया प्लान है उसके बारे में समझ रहे हैं। हमारे ग्रेट लीडर योगी जी पालोदी सर, माननीय रवि जी सातो सर, यह हमें समझा रहे हैं। और कल सर जी ने बताया, पालोदी सर ने हमें बताया कि 5 टाइप्स ऑफ इनकम क्या रहेंगे, और अवार्ड रिवार्ड कैसे रहेंगे, इसके बारे में सर जी ने हमें बहुत बढ़िया कल बताया। और आज इस प्लान में और क्या क्या खूबियां रहेगी, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसा वर्क करना पड़ेगा, कि अगर हम सच में दिल और दिमाग से सुनते हैं तो सच में आने वाले प्लान में हम हमारे सपने साकार कर सकते हैं। और हम सब नेटवर्कर हैं, और नेटवर्क को, एक नेटवर्क को क्या चीजें होनी चाहिए उस प्लान में, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट होनी चाहिए, ये सब बातें हम कर रहे हैं। लेकिन और भी बहुत सारी खूबियां हैं इस प्लान में। और उस प्लान का काउंटडाउन शुरू हुआ हो चुका है दोस्तों। और जल्दी हमारे सामने पीपीटी पेश होने वाली है। तो हमें हमारी जिंदगी के 45 मिनट दिल और दिमाग से देना है, कान से और ध्यान से सुनना है। क्योंकि ऐसा प्लान जो कि पूरे विश्व भर के नेटवर्क के माध्यम से बनाया हुआ प्लान, और सच में मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में भूचाल मचाने वाला प्लान आने वाला है। तो इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी देने के लिए आप सभी की डिजिटल क्लैपिंग में बुलाने जा रहा हूँ माननीय रवि जी सातो जी सर को, कि सर आप आइए और हमें मार्गदर्शन कीजिए। माननीय रवि जी सातो सर, फ्रॉम मलकापुर, महाराष्ट्र से। वेलकम सर, आपका इस आरंभ 2024 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए और हमें और मार्गदर्शन कीजिए, माननीय रवि जी सातो सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। इस पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग खुश होंगे, यही कृतज्ञता उस परमपिता परमात्मा के पास मैं करता हूं। और आज हम सबकी जिंदगी का, जितने पैनल पर उपस्थित है वही नहीं बोल रहा हूं मैं, जितने भी लोग आज यहाँ इस धरती पर मौजूद है, उन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि आज उस महान व्यक्तिमत्व, उस महान आत्मा की आज जयंती है, जिसके कदमों पर अगर हम चलना शुरू कर दे तो यकीनन मैं कहता हूं कि आप आपके जीवन में कभी भी फेल नहीं हो सकते। उन्होंने चलाए हुए बताए हुए रास्तों पर, वो जिन रास्तों पर वो खुद चले, केवल हम उन पर ही कदम कदम मिलाकर चलते रहे तो हमारे जीवन का कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। ऐसे, जैसा सर ने कहा अभी, सदियों के महानायक, और केवल सदियों के ही नहीं पूरे विश्व के महानायक है। क्योंकि एकमात्र ऐसी महान हस्ती है जिनकी जयंती केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं, तो पूरी दुनिया भर में मनाई जाती है। इसकी वजह क्या है साथियों? क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, वो काम उनके बाद में अभी तक किसी ने नहीं किया है। जैसा सर ने कहा, उनके दिमाग में एक विचार आया, उनके दिमाग में एक सोच आई। उस वक्त जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में
किसी को ना किसी को ये बात सोचना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब हम हमारे ऊपर किसी और का राज्य था, और उस समय उनके दिमाग में जो सोच आई कि हाँ, मुझे स्वराज्य निर्माण करना पड़ेगा। सोच बहुत बड़ी थी, काम बहुत बड़ा था, और उसके लिए जो भी करना था वो बहुत बड़ा करना था साथियों। लेकिन साथ में कोई नहीं था, साथ में कोई नहीं था। फिर उन्होंने अपने साथियों को मिलाना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में उनके साथ में 7 साथी आए। मराठी में एक हमने वो गीत भी सुना है, वीर मराठे वेगात दौड़ले साथ, ऐसा गीत को है कुछ तो भी हो। तो 7 लोगों के साथ में उन्होंने साथ साथ चलना शुरू कर दिया, और कुछ ही समय बाद हमें वो स्वराज्य मिला। एक एक करके उन्होंने हर लड़ाई को जीतना शुरू किया। लेकिन क्या ये इतना आसान था साथियों, कि बस 7 साथियों को साथ में लिया और चल पड़े लड़ाई लड़ने के लिए और जीत गए? नहीं। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए बहुत कुछ बातें करना पड़ती है। जो उन्होंने किया वो अगर हम करेंगे, तो सच में कहता हूं, उन्होंने स्वराज्य के लिए किया था। अब हमें तो स्वराज्य मिल चुका है। अब हमें स्वराज्य चाहिए, और हमें हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, छोड़ दीजिए सारे लोगों का विचार छोड़ दीजिए, हमने कुछ ठेका नहीं लेकर रखा है कि हमको सबके लिए करना है। लेकिन सबके लिए कब होगा? जब हम अपने आप के लिए करेंगे, तो सबके लिए वो अपने आप हो जाएगा। तो क्या हम खुद के बारे में भी नहीं सोच सकते? इतना भी स्वार्थी नहीं हो सकते? हमारे परिवार के लिए नहीं सोच सकते? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को आज नमन वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनकी शिव जयंती के मौके पर, कि उन्होंने हम सबको इतनी बड़ी दिशा दिखाई है, लेकिन हम उन दिशा पे चलना ही नहीं चाहते। हर किसी को लगता है कि इस जमाने में एक शिवाजी होना चाहिए, लेकिन वो मेरे घर में नहीं चाहिए, वो किसी पड़ोस के घर में चाहिए। ये हकीकत है। क्योंकि उनके जैसा त्याग, उनके जैसा समर्पण, उनके जैसी कुर्बानी किसी को देने की चाहत नहीं है। सब हर कोई चाहता है हर चीज को, लेकिन वो मुझे अपने आप मिले, ये हमारी आज आदत बन गई है। तो क्या हम केवल हमारे परिवार के लिए स्वार्थी नहीं बन सकते? चलो नहीं हमको किसी के लिए कोई सुराज्य तैयार करना, लेकिन क्या मैं मेरे परिवार के लिए सुराज्य की कल्पना नहीं कर सकता? क्या मैं मेरे परिवार के लिए आर्थिक स्वराज्य की कल्पना नहीं कर सकता? कब तक हम ऐसे जीते रहेंगे? क्यों हम अलग अलग नेटवर्क में आज भी काम कर रहे हैं? पिछले 20 सालों से, कोई 5 साल से कर रहा, कोई 10 साल से कर रहा, कोई मेरे जैसा 20-20 साल से कर रहा, क्यों हमको बार बार ये करने की जरूरत पड़ रही है? ये भी तो सोचना पड़ेगा हमें। जब तक हम ये सोचेंगे नहीं, तब तक हम वो कर सकते भी नहीं, और तब तक हमें रास्ता मिलेगा भी नहीं। उनके साथ में 7 ही लोग थे, लेकिन उन्होंने उन 7 लोगों को लेकर साथ में धीरे 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 हमारा अपना संगठन बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी स्वराज्य की कल्पना में उन्होंने जिन जिन बातों का उपयोग किया साथियों, अगर उन बातों का उपयोग हम पर्सनली हमारे साथ में करते हैं, तो मैं यकीनन कहता हूं आप भी आपके परिवार को आर्थिक स्वराज्य बना सकते हैं। उन्होंने संगठन की स्थापना शुरू कर दी। हम नेटवर्क में काम कर रहे हैं साथियों, हम क्या अलग कर रहे हैं? उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए सोचा था, हमें हमारे परिवार के लिए ही सोचना है। उनको राष्ट्र के लिए सोचना था, इसलिए उनको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत थी। हमको केवल हमारे परिवार के लिए सोचना है, तो हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है। तो क्या हम कुछ लोगों का संगठन नहीं बना सकते? क्या हम कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी जानकारी देकर हमारे साथ में नहीं ले सकते? वो जो 7 साथी थे ना साथियों, वो क्यों, उनको लेकर क्यों उन्होंने स्वराज्य खड़ा किया? क्योंकि वो 7 साथी खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सपना देखा था, वो सपना उनका सपना था, लेकिन वो 7 लोगों ने खुद का सपना बना लिया था। नहीं, अगर छत्रपति ये हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमको भी वही सपना लेकर आगे चलना पड़ेगा। फिर धीरे 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 संगठन बढ़ता गया।
और जब संगठन बढ़ता है, अब ये कलयुग है, और कलयुग में एक बात कही जाती, संघ शक्ति कलयुगे। मतलब इस कलयुग में संगठन ही पावर रहेगी, और इसका अनुभव हम रोज ले रहे हैं साथियों। हमारे आस पड़ोस में जो घटनाएं होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ये जो कहावत है, ये 100% हर जगह लागू होती है। उ- कितने भी एग्जाम्पल उठाकर देखिए, संघ शक्ति कलयुगी, जहां संगठन है वहीं पावर है। अभी हमारे पॉलिटिक्स की अगर हम बात करेंगे, तो आज के 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले शिवसेना में फूट हो गई। किसके हाथ में गई? जहां संगठन है, जहां लोग इकट्ठा है, जहां लोगों का सपोर्ट है, जहां लोगों का सहयोग है। अब ये भी राष्ट्रवादी में फूट हुई। किसको मिली राष्ट्रवादी? जहां संगठन है, जहां ज्यादा लोग है। पावर वहीं जाती है जहां ज्यादा लोग है। तो हम क्यों नहीं संगठन बना सकते? तो शिवाजी महाराज ने जो पहली बात हमें सिखाई ना, वो ये सिखाई साथियों, कि अगर आपको जीवन में कामयाब बनना है, अगर आपको जीवन में आपके लिए जो चाहिए वो सफलता अगर पानी है, तो चाहे कोई भी फील्ड हो, आपको उसमें संगठन की जरूरत पड़ेगी। और इस संगठन को बनाने के लिए हमें लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। बिना लोगों से जुड़े और बिना लोगों को जोड़े हम किसी भी संगठन को नहीं बना सकते। ये सच्चाई है साथियों। अगर इस सच्चाई को हम समझ लेना, तो हमारा कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। हाँ, संगठन बनाने में तकलीफ जरूर होती है, क्योंकि इतनी आसान बात तो है नहीं कि हम किसी के पास में चले कि चलो ये मुझे करना है और हम सब मिलके करते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कहेगा हाँ चलो हम तुम्हारे साथ में आते हैं, नहीं। इतनी आसान चीज होती तो आज दुनिया में न जाने कितने संगठन बड़े बड़े बन चुके होते, है ना। तो हमें संगठन बनाना पड़ेगा। ये शिवाजी महाराज ने हमें सबसे पहले सिखाया है, और हम उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं साथियों, जहां संगठन की जरूरत होती है। तो क्यों ना हम हमारे सपनों के लिए, हमारे परिवार की खुशी के लिए, हमारे परिवार की आर्थिक आजादी के लिए क्यों नहीं संगठन बना सकते? तो आज हमें उस शिवाजी महाराज को केवल सुनना नहीं है, शिवाजी महाराज को हमको केवल पढ़ना नहीं है, तो शिवाजी महाराज के बताए हुए कदमों पर हमें चलने की आज कसम भी खानी है। वो जिस रास्ते पर चले, उस रास्ते पर चलने का हमें आज संकल्प लेना है, कि उन्होंने राष्ट्र के लिए किया था, क्या मैं स्वयं के लिए नहीं कर सकता? क्या मैं खुद के परिवार के लिए नहीं कर सकता? तो आज कसम लेंगे साथियों, कि हम जहां पर भी है, एक संगठन बनाने की तैयारी आज से शुरू करेंगे। भले ही आज मैं अकेला हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अच्छा विचार लेके साथ में चलते हो, उस विचार को लोगों के साथ बांटना शुरू करते हो, तो 100% गारंटी है, यकीनन तुम्हारे साथ में लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और तुम्हारा संगठन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में तकलीफ होती है, लेकिन जब लोगों को पता चलता है विचार अच्छा है, इंसान अच्छा है, सोच अच्छी है, इरादे अच्छे हैं, हौसले बुलंद है, इरादे नेक है, तो लोग भी अपने आप हमारे साथ जुड़ना शुरू होते हैं, हमारा साथ देना शुरू करते हैं। संगठन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आज भी, कल भी, और आने वाले कल भी। तो इसलिए हमको आज संगठन पर ध्यान देना है और सबको साथ लेना है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। जब हम शिवाजी महाराज को पढ़ते हैं, शिवाजी महाराज को सुनते हैं, तो उनकी एक एक बात हमारे शरीर में रोंगटे खड़े कर देती है साथियों। उन्होंने जिस विपरीत परिस्थिति में काम किया है, इस राष्ट्र को स्वराज्य प्राप्त कराने में, उतनी विपरीत परिस्थिति हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास ऑलरेडी सारी चीजें मौजूद है, उन्हें उन सारी चीजों का निर्माण करना पड़ा। उनके पास क्या था सोचिए साथियों, कुछ भी नहीं था। लोग नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, किले नहीं थे, उनको तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। हमारे पास तो न जाने कितने लोगों के कॉन्टैक्ट्स है। हम तो संगठन खड़ा करने के लिए निकले ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी आप निकले एक अच्छा विचार लेके, जो जो प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसको लेकर आप जिसके भी पास जाएंगे, आपको कोई मना नहीं करेगा, ये गारंटी है मेरी आपको। अभी तो केवल हम
बता रहे हैं आपको, लेकिन जब दिखाना शुरू कर देंगे साथियों, तब आपको यकीन आएगा कि नहीं, मैं जिसके भी पास जाऊंगा ना, 100% वो मेरे साथ में काम करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही वैसा है। तो चलिए साथियों, आज से संकल्प लेते हैं कि हम हमारा संगठन बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि प्यास लगने के बाद कुआं खोदना ये कोई समझदारी की बात नहीं होती। लेकिन जब प्यास लगने के पहले कुआं खोदने खोदने का काम शुरू कर देंगे ना, तो जब भी प्यास लगेगी आपके लिए वो पानी तैयार रहेगा। मैं मानता हूं हम लेट हो रहे हैं, मुझे पता है आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 4 दिन में आएगा, 8 दिन में आएगा, लेकिन कुछ चीजें साथियों हमारे हाथ में नहीं होती, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जिसको इंतजार करना आता है ना, उसी के झोले में भर भर के होता है। इसलिए चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा है और आने वाला भी है ना। संगठन तो बना लिया शिवाजी महाराज ने, लेकिन उस संगठन के लिए सही दिशा दिखाने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता था, है ना। बहुत कुछ। अभी तो उनके संगठन में जो भी लोग आए थे, उन्हें कुछ भी, चुनिंदा चुनिंदा लोग अगर छोड़ दिए तो उनको कुछ भी नहीं आता था। आप अगर उनके चरित्र को पढ़ेंगे ना, तो उनके साथ में जो संगठन हुआ था साथी, वो आम इंसान थे जिनको अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता था, उनको युद्ध लड़ना नहीं आता था, उनको युद्ध के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन उन्होंने सबको पढ़ाया, सबको सिखाया युद्ध कैसे लड़ा जाता है। हमको भी यही करना है। हमारे साथ में नए लोग आएंगे, हमको भी वही काम करना पड़ेगा। उनको इस हमको जब हम प्लान पता चल जाएगा, हमको प्लान समझ में आ जाएगा, तो हमको वही काम करना है। हमारे साथ आने वाले हर व्यक्ति को उस प्लान के बारे में जानकारी देना है, वो प्लान उनको सिखाना है, ताकि वो भी बाहर जाके, फील्ड पर जाके उस प्लान को किसी के सामने प्रेजेंट करे। हो सकता है युद्ध का प्रकार अलग हो, लेकिन युद्ध है जरूर। वो स्वराज्य का युद्ध था, ये आर्थिक स्वराज्य का युद्ध है तो युद्ध ही। आज तक तो हम लड़ते आ रहे हैं, लेकिन न जाने कितने बार युद्ध में हम हार मान के वापस चले आए। लेकिन अभी हारने की बारी नहीं है, अभी जीत की ही बारी है साथियों, 100% बताता हूं। तो हमको आने वाले लोगों को भी शिक्षित बनाना पड़ेगा, उनको भी सिखाना पड़ेगा, उनको भी बताना पड़ेगा। शिवाजी महाराज ने तीसरा जो काम किया साथियों, बहुत ही जबरदस्त। उनके पास में एक चीज थी, वो बहुत ही जबरदस्त, दुनिया के सबसे बेहतरीन, दुनिया के बोल रहा हूं मैं, आज भी जितने भी लीडर है, उन सबसे बेहतरीन लीडर अगर कोई होगा तो वो शिवाजी महाराज थे। जितने भी आज लीडर है, जितने भी आज सक्सेसफुल पर्सन्स है, वो उन्हीं की सीख से सीखते हैं साथियों। और एक सक्सेसफुल लीडर होने के लिए सबसे बेहतरीन चीज, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होती होंगी, तो वो होती है प्लानिंग। आप पढ़िए शिवाजी महाराज को, क्या पावरफुल प्लानिंग होती थी उनकी। इतनी जबरदस्त प्लानिंग होती थी साथियों, कि उनका अभी तक, उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने जो प्लान किया ना, उनका एक भी प्लान फेल नहीं गया। एक भी, आप उठा कर देखिए, उन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है ना, उन लड़ाइयों में हारे नहीं है वो, क्योंकि प्लानिंग ही इतना परफेक्ट रहता था। उस प्लान पे चलने के बाद उनको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। और यकीन मानिए साथियों, उन्हीं से सीख लेकर सारी बातें आगे बढ़ रही है। उन्हीं से सीख लेकर, उन्हीं के कदमों पर चलते चलते हम सारी बातें करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन प्लानर है और उन्होंने ही हमें सही दिशा पर जाने का मार्ग बताया है। तो प्लानिंग भी साथियों, यकीन मानिए, विश्वास रखिए, प्लानिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। इसके बाद उन्होंने कुछ नए इन्वेंशन किए साथियों। क्या इन्वेंशन किए? आज भी उनको हमारी भारत के नेवी का जनक माना जाता है। आज भी, आज भी हमारे नेवी का जो झंडा है ना, उस पे शिवाजी महाराज के नेवी का चित्र है। उसका जो आइकॉन है, वो वही शिवाजी महाराज के समय जो आइकॉन था उनका नेवी का, उसका है। इसे हम आरमार कहते हैं। वो जनक थे आरमार के। उन्हें पता था आने वाले समय में जो शत्रु है, वो शत्रु केवल जमीनी रास्ते पर नहीं आए, जमीनी रास्ते से नहीं आएगा, तो वो जल के रास्ते से भी आएगा।
उसको अगर हमें रोकना है तो हमें भी जल के रास्ते पर जो भी तैयारियां करना पड़ेगी वो हमें करना पड़ेगी। इसलिए उन्होंने नेवी की स्थापना की, और वहां पे भी उन्होंने अच्छे अच्छे धुरंधरों को तैयार किया नेवी में। हमने भी वही काम किया है साथियों, कि पिछले सारे नेटवर्क में, पिछले सारे प्रोजेक्ट में हमने काम किया है। वहां पर जो गलतियां हमने देखी, वहां पर जो गलत चीजें हमने देखी, उन सारे चीजों को बदलने का काम हमने किया है। और कुछ नई चीजें बिल्कुल जो आज तक किसी नेटवर्क में नहीं थी, वो सारी नई चीजें लाने का प्रयास यहाँ पर किया है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये सफल प्रयास हमने किया है, सफल प्रयास किया है। क्योंकि हमने पिछले प्रोजेक्ट में भी देखा, काम करना पड़ता है और कमाने के बाद में फिर लगाना पड़ता है। लेकिन हमने एक इन्वेंशन और किया कि काम करो आप, कमाई आप ही के पास रहने दो, लेकिन बिना लगाने के अभी आप आगे बढ़ सकते हो। वो भी बात यहाँ पे की, 3 दिन से हम सुन रहे हैं इस प्लान के बारे में। आदरणीय पालोदे सर ने बहुत ही बेहतरीन विवेचन किया है 2-3 दिन में। तो जो जो बातें कही है उन्होंने, उनसे रिलेट कीजिए आप। शिवाजी महाराज ने जो काम किए, वो सारे काम उनके चरित्र को, उनके मार्गदर्शन को, उनके मार्ग को ध्यान में रखते हुए हमने भी आगे बढ़ने का प्रयास किया है। हम भी उनके, सर बोलते मावड़े, हम भी उनके मावड़े ही है। अगर हम मावड़े हैं तो उनके कदमों पे चलना हमारा काम है। उनका जो सपना था वो बहुत बड़ा था, और सपना बड़ा हमको भी देखना है। लेकिन शुरुआत हमें हमारे परिवार से करना है साथियों। जो नया इन्वेंशन उन्होंने किया नेवी का, हमने भी इसमें नए बदलाव लाए, जो आज तक किसी भी नेटवर्क में, किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं आए थे। वो नई चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बहुत सारी बातें यहाँ पर है। सर ने बहुत सारी बातें, कल तो सर ने एक बहुत जबरदस्त बात कही दी थी क्लोन के बारे में। क्या खूबी है क्लोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसी नेटवर्क में यूज नहीं हुआ, किसी प्रोजेक्ट में यूज नहीं हुआ। आप उठा कर देख लिए किसी भी प्रोजेक्ट का। लेकिन अपने आने वाले प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हो रहा है साथियों। नई बात नहीं है क्या? 100% नई बात है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे जीवन में उपयोग कर रहे हैं। आप देखिए, आप यूट्यूब पर जाइए, और आप यूट्यूब पर मान के चलिए कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो आप देखते हो, रोज देखते हो। तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है, उसे पता है सामने वाले व्यक्ति को क्या पसंद है। वो आपके सामने सारे मोटिवेशनल वीडियो लाकर रख देता है। अनुभव किया होगा आपने। तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम भी इस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं साथियों। नई बात है। अब अब दुनिया से अलग करना है, हटके करना है, और सबसे अगर बेहतर देना है, बेहतर से बेहतरीन करना है, तो हमें अलग तो देना ही पड़ेगा। और अलग अगर देना है तो साथियों, ये भी बात तो तय है ना, उसमें समय तो लगेगा। लगने दो, लेकिन जब हाथ में आएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये समय वेस्ट नहीं गया, इसको इन्वेस्ट किया गया। आपके पास में मौका है। अगर और भी 8 दिन समय लगेगा तो आपने उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि चलो 8 दिन मुझे मिल गए अभी, आज से मैं संगठन को बढ़ाना शुरू कर दूंगा, आज से मैं लोगों के साथ में कांटेक्ट करना शुरू कर दूंगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट इस तरीके से आ रहा है। आने वाले 1-2 दिन में आपके सामने सामने पीपीटी पर भी प्लान प्रेजेंट होगा, आपको सारी बातें क्लियरली दिखेगी। अभी तो हम बता ही रहे हैं खाली, लेकिन आपको दिखेगी। तब आपको ये विश्वास होगा कि चलो 8 दिन हम लेट आए, लेकिन हम थेट चले गए। 8 दिन का समय हमें मिला है। उस 8 दिन का समय का उपयोग करके, सदुपयोग करके हमने हमारे संगठन में लोगों को बढ़ाया है, ज्यादा लोगों के पास हम पहुंच पाए हैं। उसको पॉजिटिवली लीजिए साथियों। उसके बाद में देखो शिवाजी महाराज ने क्या किया। शिवाजी महाराज ने एक और युद्ध की कला को विकसित किया था, एक युद्ध की कला को। और वो युद्ध की कला को हमको बचपन से सिखाया गया। जब हम पढ़े, बचपन में स्कूल में पढ़े, इतिहास पढ़ा हमने, तब उनको उनके उस युद्ध कला के बारे में हम बताया था। गनिमी कावा बोलते उसको, है ना, गनिमी कावा। अब उसका यूज कैसे किया गया है साथियों? देखो, जब हम पिछले 8-10 महीनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि हमको 100% पता है ये प्लान में क्या है। हम बता भी रहे हैं आपको, है ना। हमारे सामने पीपीटी भी है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। वो पीपीटी हम आज भी आपको दे सकते हैं।
लेकिन साथियों क्या है पता है क्या, हम चाहते हैं जिन लोगों ने हम पर 100% पहले दिन से 1 जनवरी से विश्वास दिखाया है, हम चाहते हैं पहले वो लोग हमारे साथ में रहे। आज भी उस प्रोजेक्ट का नाम हमको पता है, मैं अभी भी आपको बता सकता हूं, लेकिन मुझे पता है अगर वो नाम आज मैं आपके सामने रखता हूं तो लोग उसको सर्च करना शुरू कर देंगे। और जिन लोगों ने पिछले प्रोजेक्ट में हमारे साथ में धोखा किया है, वही लोग फिर आके इस प्रोजेक्ट में गुमनाम तरीके से आकर अपने आप को यहां पर लाके खड़ा कर देंगे। फिर फायदा किसका होगा? उन्हीं लोगों का जिन्होंने धोखा दिया है। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। आएंगे तो जरूर वो, लेकिन आपके बाद में आई, ये हमारी इच्छा है और ये हमारा सपना भी है। उनको पहले लाकर हम उनका फायदा नहीं कराना चाहते। मंच पर भी वो आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। अलग अलग नाम से आकर फायदा क्या है साथियों? क्योंकि जब भी ये लॉन्च होगा, सबसे पहले आप सब लोगों के पास में आएगा। ये 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कोई भी अननोन बंदा उसके पास में पहले आपके पहले लिंक नहीं पहुंचेगी। हम शिवाजी महाराज देखो, हमने पुराने प्रोजेक्ट में काम किया है। वहां के उस जो तथाकथित लीडर कहते थे, शिवाजी महाराज का नाम हमेशा लेते थे, हमेशा लेते थे। मैं किसी के बारे में बुराई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, एक तुलना तुलना कर रहा हूं। शिवाजी महाराज के बारे में हमेशा बोलते थे, मैं मेरे परिवार में शिवाजी महाराज की यह ऐसा है वैसा है। अरे शिवाजी महाराज के परिवार, शिवाजी महाराज के जो चरित्र आप पढ़ेंगे ना, तो उनके चरित्र में एक बात, उन्होंने वो किसी से डरे नहीं साथियों। वो किसी से डरे नहीं। आप उठाकर देख लीजिए, उन्होंने जो भी काम किया निडरता से किया। लेकिन आज तथाकथित लीडर, सब लीडर को फोन करके इस मीटिंग में आने के बाद उनको गुमनाम नाम से आते हैं। अरे निडर है तो नाम से आओ ना, क्यों गुमनाम से आते हैं? और यहाँ गुमनाम आकर जो लोग उनके पहचान के उनको कॉल करके बोलते हैं कि मीटिंग में से लेफ्ट हो जाओ। ये शुरुआती दौर में हुआ हमारे साथ, बालोदे सर ने बताया भी इसके बारे में। तो शिवाजी महाराज के चरित्र में ये नहीं है किसी को डरा धमका के, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके उसको अपने साथ में लो। नहीं, शिवाजी महाराज ने तो जो पूरा संगठन बनाया, वो संगठन पूरा उनकी इच्छा से शिवाजी महाराज के साथ में आया था, जोर जबरदस्ती से नहीं। जोर जबरदस्ती से आता आता तो हम कभी स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो हमें भी निडर बनना है साथियों। जो निडर बनेगा वही लीडर बनेगा। अगर हम किसको डर के कुछ कर रहे होंगे तो हम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। किसी हमको, हर एक को अगर हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें उस डर को हमारे मन से, हमारे दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा। निडर होके, हाँ ठीक, हाँ, छाती ठोक के बताना पड़ेगा, यस मैं ये कर रहा हूं, हाँ मैं जा रहा हूं। अब देखिए, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और इस गलत का हमें सामना करना पड़ेगा। इस गलत के साथ में हमें लड़ना तो पड़ेगा। तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आज शिवाजी महाराज की इस जयंती के उपलक्ष्य में हमें संकल्प लेना है साथियों। हमारे परिवार को हमें आर्थिक आजादी देनी है। हम जो कर रहे हैं वो करके अगर आर्थिक आजादी मिलती है, मैं इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आज फिलहाल अभी इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो करके अगर हमें हमारे परिवार को आर्थिक आजादी दिला सकते हैं तो जरूर वो कीजिएगा। लेकिन मुझे पता है उससे नहीं मिल रही, इसलिए हम सब सब लोग एक संगठन में आए हैं। तो हमें इस संगठन का साथ पूरे विश्वास के साथ देना पड़ेगा। चंद दिनों की बात है, सब कुछ साफ आपके सामने होगा, सब कुछ क्लियर आपके सामने होगा। और जब क्लियर हो जाएगा तब आपको ये बात का भी पता चलेगा कि यस, हमने जो टाइम दिया है ना, उस टाइम का हमें रिफंड भी उतना ही बड़ा मिला है, उतना ही बड़ा हमें मिलने वाला है। और बहुत जल्द साथियों। वैसे तो हमने सारी बातों की तैयारी करके रखी थी, और हमने आज ही का दिन चुना था इसको लाइव करने के लिए। मतलब 3-4 दिन पहले ही हमारे हाथ में सारी बातें आने वाली थी। और आज हम इस प्रोजेक्ट को, ये जो साथी मेरे साथ में आज इस पैनल पर मौजूद है, इनके साथ में लाइव करने जा रहे थे। लेकिन शायद उस ऊपर वाले को और कुछ मंजूर है, क्योंकि
देखिए, जो भी, मैं एक बात तो मानता हूँ, पेड़ का पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर हिलता नहीं। तो शायद और कुछ ज्यादा बेहतर होना होगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा इसमें डिले किया होगा। क्योंकि मैं हर बात को पॉजिटिवली लेता हूँ, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इसमें और कुछ अच्छा होने वाला है, और जरूर अच्छा होगा साथियों। तो बस थोड़े दिन की बात है, संयम रखिए, धीरज रखिए, बहुत कुछ होने वाला, बड़ा होने वाला है। तैयारी आज से शुरू करके रखिएगा। भले 2 4 8 दिन हमें और लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 8 दिन का उपयोग करके संगठन को बढ़ाने की तैयारी कीजिएगा। और मैं भी आपको एक बात कहता हूँ साथियों, देखिए, जूम का पैनल तो हमने स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है ये अभी शुरुआत में हम 100 लोगों का पैनल ये चला रहे हैं, और ये 100 लोगों के पैनल पर अभी 25 30 लोगों के आसपास हम लोग रहते हैं। हो सकता है ये टाइम किसी को सुटेबल ना हो सकता है इसी समय पे किसी और जगह पे मीटिंग चल रही हो, तो हमारे मन में भी दुविधा होती है कि यार उस मीटिंग में जाऊं जहां पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, या फिर इस मीटिंग में आऊं, यहाँ अभी भी प्लान नहीं प्रेजेंट हो रहा है। तो दुविधा में भी कुछ लोग हैं। अगर इन लोगों के लिए ये समय सूट नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं, जो दूसरे पैनल पे वो भी, उनके भी कॉल आते हैं, सर हमें मजबूरी से जाना पड़ता है इसलिए हम नहीं आ पाते हैं, जब हमारा सब कुछ क्लियर होगा, जब हमारा प्लान प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा तो हम इधर आगे आएंगे। अगर उन लोगों के लिए भी हम किसी और जूम का इंतजाम कर सकते हैं, मान के चलिए 8 से 9 का, पौने 9 का समय ये रहता है हमारा। और दिन भर में अगर यहाँ पे सभी लीडर मौजूद है, उनको लगता है कि मेरे टीम में भी कुछ लोग हैं जिनको मैं पर्सनल जूम में यहाँ पर लाकर इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो यहाँ पर नहीं आए अब तक, तो साथियों हम लोग उसके लिए भी तैयार है। जितने भी लीडर हैं, इनकी सारे लोगों की टीम है। अगर 10 20 लोग ये इकट्ठा कर सकते हैं और हमको कॉल करके बता सकते हैं कि सर एक 10 बजे का समय हमें दीजिएगा, 10 बजे हम आधा घंटा उनसे बात कर सकते हैं, तो साथियों उसके लिए भी हमारी तैयारी है। आप अपने लोगों से बात करके रखिएगा। संगठन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। हम जब तक ये प्रोग्राम लाइव हमारे हाथ में आता नहीं, तब तक हमारे 5 50 100 लोग अगर तैयार रहे, तो हम पहले दिन बहुत बड़ा माहौल बना सकते हैं, बहुत बड़ा हंगामा कर सकते हैं। और उसके लिए तैयारी भी हमें ही करना पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके टीम में 5 25 लोग हैं, 10 20 लोग हैं, उनको आपको इसके बारे में जानकारी देना है, जो यहाँ तक अभी तक नहीं आए इस पैनल पे, तो हम उसके लिए भी तैयार है। केवल हमसे एक बार बात कीजिएगा और आपका समय दीजिएगा। अगर पालोदे सर उस समय अवेलेबल है तो पालोदे सर देंगे, अगर मैं अवेलेबल हूं तो मैं भी रहूंगा। इस तरीके से हम काम को बढ़ा सकते हैं साथियों, क्योंकि मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा हमें। ये भी बहुत ही बड़ा लीडरशिप की क्वालिटी शिवाजी महाराज में थी, मैनेजमेंट की। उन्होंने बेहतरीन तरीके से, क्योंकि शिवाजी महाराज को 40 मिनट में समझाने की चीज बात नहीं है साथियों। शिवाजी महाराज का चरित्र कथन करने के लिए और उसको आचरण में लाने के लिए जिंदगी खपानी पड़ेगी, फिर भी हम उनके जैसा, उनके मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाएंगे। तो हमें ये मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा कि जैसा जैसा जिसके पास समय रहेगा, अभी हम हमारे पास में समय है इसलिए हम समय दे पाएंगे, लेकिन जब लाइव हो जाएगा, हो सकता है हम फील्ड पर रहेंगे तो उस समय हम समय नहीं दे पाएंगे। उस समय हो सकता है सुबह 8 की मीटिंग शाम को 8 में हो, 7 में हो, चेंज भी हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में भी इसके बारे में बात की जाए, तो आप हमसे बात कीजिएगा। प्रशांत सर है, पालोदे सर है, मैं हूँ, वाघमारे सर है, जितने भी लीडर है इनसे बात कीजिएगा। और उस समय हम हमारी एक स्पेशल जूम भी रखेंगे आधे पौन घंटे के लिए, उनको वहां पर बात बताएंगे। तो चलिए साथियों, हम आज एक संकल्प के साथ यहाँ पे मैं वाणी वाणी को विराम दूंगा कि हमें भी राष्ट्र के बारे में नहीं सोचना है अभी केवल हमारे परिवार के बारे में सोचना है, और हमारे परिवार को हमें आर्थिक आजादी दिलानी है, ताकि वो एक खुशहाल जिंदगी जिए, ताकि वो खुशी भरा जीवन जिए, ताकि उनके सपने पूरे करने का पैसा हमारे पास में आए। इसके लिए आज हम संकल्प लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के इस शुभ दिन पर, कि हम भी उनके जैसा ही हमारा संगठन बनाना आज से शुरू करेंगे। उस संगठन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य हमको मिला दिया है। हम हमारे हर एक व्यक्ति हमारे खुद के परिवार के लिए आर्थिक स्वराज्य लाने के लिए आज से काम करेगा। और इसी के संकल्प के साथ आप सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसीलिए आप सभी का धन्यवाद। 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 धन्यवाद 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 सर जी। सच में आपने जो भी आज बातें बताई, तो दोस्तों देखिए, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बन सकते, लेकिन उनके कदमों पे हम चल सकते हैं। और देखिए, ये जो युग चल रहा है ना, कलयुग,
इसमें सबसे बड़ी पावर होती है संगठन की, यानी नेटवर्क की। आज देखिए, दुनिया में जो भी सक्सेसफुल इंसान है, उनका नेटवर्क बहुत बढ़िया है करके वो सक्सेस है। तो हमें भी हमारा नेटवर्क बनाना है। और देखिए कैसा है कि जो छत्रपति है, छत्रपति शिवाजी महाराज, पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने सपना देखा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सिर्फ हमारे फैमिली के लिए सपना देखना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और हाँ, सर जी ने एक बात बताई कि डर के आगे जीत है। अगर हमारे दिल में कुछ डर है तो पहले से निकालना पड़ेगा। अगर हमें वर्क करना है तो मैं बोलता हूँ ना, मराठी में बोलते हैं छाती ठोक के, है ना। तो छाती ठोक के हमें वहां पर वर्क करना पड़ेगा, नई वो नया प्रोजेक्ट में। तो हम सब तैयार है। और बहुत जल्द हमारे सामने प्लान प्रेजेंट होने वाला है। तो सर जी ने जो भी आज बातें बताई, सच में बहुत बढ़िया बातें बताई। तो सर, आपका तहे दिल से इस पैनल की ओर से मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। देखिए दोस्तों, वक्त बहुत हो चुका है, तो मैं मीटिंग के वाइंड अप के लिए बुलाने जा रहा हूँ माननीय योगी जी पालोदे सर, सिलोड, संभाजीनगर से। सर आप आइए, आपकी वाणी से मीटिंग का वाइंड अप कीजिए। माननीय योगी जी पालोदे सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। मनपूर्वक धन्यवाद है आपका। मंच पर उपस्थित सभी फाउंडर मेंबर्स, आप सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्मोत्सव, जिनकी जयंती समूचे विश्व भर में मनाई जा रही है, और उनके बारे में हम सबको रियलाइज करने का काम, गागर में सागर तो नहीं समा सकता, फिर भी जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आदरणीय रवि जी साधो सर ने हमको बताने का काम किया है। और क्या खूबियां है छत्रपति शिवाजी महाराज की। प्यारे साथियों, कुछ भी नहीं था, मुगलों के पारतंत्र में था, तब स्वराज की चिंगारी मन में उठी, और कुछ साथियों को साथ लेकर स्वराज्य, और बाद में उसे सुराज्य बनाया छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। जी हाँ, मैनेजमेंट नंबर वन, आर्किटेक्चर नंबर वन, संगठन शक्ति नंबर वन, हर चीज में नंबर वन जो थे, ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और उनसे सीख लेकर हमें हमारे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है। संघ शक्ति कलियुगे, संघ शक्ति युगे युगे, इस बात को ना भूलते हुए आदरणीय रवि जी सातव सर और आप सभी साथियों के माध्यम से हम सब आगे बढ़ने वाले हैं। कल फिर हम कुछ यूनिक फीचर्स के साथ हमारे प्रोजेक्ट पर आपके अपने मंच पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। और जरूर आप सबको फिर से एक नया फीचर कल आपको सुनने को मिलेगा। मेरे साथियों, एक देरी होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब जब देरी हुई है हमें कुछ अच्छा ही मिला है, और अब वो मिलकर ही रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। तो साथियों, कल इसी समय पर सेम लिंक पर हम मिलेंगे, और फिर से हमारे प्रोजेक्ट पर नए सिरे से प्रकाश डालेंगे। तो आप सभी अपने प्रियजनों के साथ सादर निमंत्रित है। शिव जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, इतना कहकर मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर जी। तो दोस्तों देखिए, अभी आज वो महान नायक की जयंती है, शिवाजी महाराज की। उनसे कुछ हम सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर, आपने जो भी बातें बताई, इसलिए आपका भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, चलो मिलते हैं इसी समय इसी लिंक से कल सवेरे फिर। तब तक के लिए सभी को एक बार से शिवाजी महाराज जयंती की सभी को शुभकामना देते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। और सभी का आज का दिन मंगलमय हो, कि इस प्रभु की चरणी यही प्रार्थना करता हूँ।